नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको परसेंटेज सिखाने वाला हूँ। आज की क्लास से हम लोग परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इस पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक भी कॉन्सेप्ट जो हो आपको ना समझ में आए, ऐसा ना हो। पूरी कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप पूरी क्लास को कंप्लीट करते हैं तो सेशन खत्म होने के बाद, पूरे क्लास खत्म होने के बाद आपसे पूरे परसेंटेज में से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस कंडीशन यही है कि आपको हमारे साथ हर एक क्लासेस में कंटिन्यू रहना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी नंबर के बटा में 100%। देखिए नॉर्मल है, पर सेंट्स, यानी कि पर का मतलब एवरी, सेंट का मतलब 100, यानी कि प्रत्येक 100। नॉर्मली कहा जाए तो प्रत्येक 100 यानी कि हर एक नंबर के बटा में प्रत्येक नंबर के बटा में जब 100 आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेंट। ठीक, नॉर्मली जैसे इसको हम बोलते हैं 5%। नाम सुने हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट हम कोशिश कर रहे हैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे आपका, ठीक है, एक भी ना छूटे। 5% का आप नाम सुने होगा। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100। 100 में से 5, सीधे 5% का मतलब 100 में से 5। ध्यान रखना है, 5% का मतलब 100 में से 5। 10% का मतलब होता है बटा में 100, तो 10/100, यानी कि 100 में से 10। किसी भी चीज के बटा में 100 डाल दो, उस 100 में से जितना सेलेक्ट कर रहे हैं उतना परसेंट उसको कहा जाए। अगर 7% बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टोटल 100 है वो, उसमें से 7 वो लिया जा रहा है, दैट इज 7/7%। ठीक है। 9% बोला जा रहा है, इसका मतलब टोटल 100 है, उसमें से 9 वो लिया जा रहा है। 12% बोला जा रहा है, इसका मतलब टोटल 100 है, उसमें से 12 को सिलेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि सिंपल शब्द में कहते हैं किसी भी फ्रैक्शन के बटा में 100 आ गया, किसी भी, यानी किसी भी नंबर के बटा में 100 आ जाता है तो कहा जाता है कि वो परसेंट में है। ठीक है, नॉर्मली समझने के लिए हम कह सकते हैं। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि अब 18% बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? तो टोटल 100 में से 18, बस समझ में आ रहा है। अगर 25% बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि टोटल 100 में से 25 को लिया गया। बातें समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा परसेंट का एक्चुअली मीनिंग। अब 100%, 20%, अब मान लेते हैं अभी क्या है कि किसी किसी के दिमाग में प्रश्न आ जाए कि 120%, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है बटा में 100 और ऊपर 120। नॉर्मल सीधे 100 में से 120 तो नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि 100 में से तो 100 लिए ही, अब प्लस उसमें से एक्स्ट्रा 20 लिए। 120% का मतलब क्या है कि 100 में से 100 तो लिए ही क्योंकि 100 से 20 ज्यादा है, और साथ में 20% और भी ले लिए, तो क्या हो गया? 120%। 150% का मतलब क्या होता है? 100 में से 100 तो लिए ही, अब प्लस में 50% और ले लिए, यानी कि 150%। बात समझ में आ रही है? ये हमारा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मान एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो 500% को क्या बोलेंगे? तो 500% का मतलब 100 तो था ही उसमें, यानी कहने का मतलब 100 करके उसको उसमें से 5 बार लिए तो हो गया हमारा 500%। बस में रहा ना, 100 करके कितना बार लिए? 5 बार लिए, यानी कि जो शुरुआत में था उसका हम 5 गुना कर दिए, दैट इज 500%। समझ में आ रहा है? जो इनिशियल, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपया था, अब उसको हम 5 गुना कर दिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि 500% कर दिए। 500% का मतलब क्या होता है? किसी अमाउंट को, किसी चीज को 500% कर दिया गया, इसका मतलब है कि उसको क्या कर दिया गया है? 5 गुना कर दिया गया। 10% मतलब 700% कर दिया गया, इसका मतलब उसको क्या कर दिया गया है? 7 गुना कर दिया। एक गुना का मतलब होता है 100%। ध्यान रखिएगा, एक गुना का मतलब 100%, दो गुना का मतलब 200%, तीन गुना का मतलब 300%, जय गुना उतना 100%, 12 गुना बोलेंगे तो 1200%। नॉर्मल सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीजों को ध्यान से समझते चलना है, बस स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, अब बातें समझ में आ रहा है? अगर हम बोलते हैं कि कोई अमाउंट जो है 3 गुना कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि उसको 300% कर दिया गया। अब पहले एक था और उसमें, अब इसे एक छोड़िए, पहले 2 था उसका 3 गुना कर देंगे। 20 था तो 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 होगा ना, यानी कि इसमें 200% बढ़ा दिए, यानी कि टोटल कितना हो गया? वो 3 गुना हो गया, यानी कि 300% हो गया वो। ऐसे होता है हमारा। ठीक है, परसेंटेज का मीनिंग। अब परसेंटेज से पहले बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। परसेंटेज के बेसिक सवाल में क्या आ सकते हैं हमारे? ऐसे
हम लोग बोलते हैं कि 50 का, ऐसे 50 का 20%, सबसे बेसिक सवाल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 50 का 20%, इसका मतलब क्या होगा? ये 50 का 100 में से 20 हिस्सा निकालना है। अगर हम, इसका मतलब है कि 50 को 100 भागों में बांटे, 50 को हम लोग क्या भागों में बांटे? 100 भागों में, इसमें से 20 हिस्सा निकाले तो कितना होगा वो निकालना है। मीनिंग को समझिए थोड़ा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 200 का 70%, इसका मतलब क्या है? मीनिंग समझा रहे हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो मीनिंग इसका हो जाएगा कि 200 को पहले 100 भागों में बांटो और उसमें से 70 भाग निकाल के बताओ कितना होगा। ये होता है 50 का 20%, इसका मतलब 50 को पहले 100 भागों में बांटो, इसमें से 20 भाग को निकाल के दिखाओ कितना होगा, वही होगा हमारा 50 का 20%। सिंपल। तो निकालने का तरीका क्या है? 50 का 20% किसका निकालना है? मल्टीप्लाई कर देंगे। का मतलब गुना होता है, का के जगह पे ऑफ होता है जनरली। ऑफ का मतलब भी गुना होता है, का मतलब भी होता है। 50 का निकालना है, 50 गुने, जिसका निकालना है उसका उतना गुने, कितना परसेंट निकालना है उतना। अब परसेंट का बटा में मतलब 100 बटा में, आपको हम बता चुके हैं, परसेंट हटा बटा में 100 लगा, सिंपल। परसेंट हटा बटा में 100 लगा। काटेंगे जीरो से, दो जीरो से इसका दो जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10। यानी कि 50 को जब 100 भागों में बांटेंगे और उसमें से 20 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। सिंपल मीनिंग है इसका। अब बात कर रहे थे 200 का 70%, तो 200 का निकालना है तो 200 गुने 70%, तो 70। परसेंट हटा तो बटा में 100 लगा, बस सिंपल। परसेंट हटा बटा में 100 लगा, परसेंट हटा बटा में 100 लगा, रिपीट करो साथ में। परसेंट हटेगा बटा में 100 लगेगा, सिंपल। दो जीरो से इसका दो जीरो कट गया, 70 से दो में गुना करेंगे 140। यानी कहने का मतलब 200 को जब पहले 100 भाग में बांटेंगे और उसमें से 70 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा? 140। ये मीनिंग है, मीनिंग समझाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम ले ले आपके सामने, बोलते हैं क्या? 500 का 500 का 50% निकालें, 500 का 50% ज्ञात करें, ऐसे करके क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। 500 का निकालना है तो 500 गुने 50%, तो 50% हटेगा बटा में 100 लगेगा, दो जीरो से दो जीरो कट गया। 50 से 5 में गुना करेंगे, 50 पंचे यानी किसी में 9। अब बोलो कि अब गुना करने का भी हम कॉन्सेप्ट आपको साथ में सिखाते हैं। अब 50 में हमको 5 से गुना करना है, तो क्या बारी बारी गुना करेंगे? जीरो में तक कभी गुना ही ना करो, उसको भूल जाओ, सिर्फ अंक से अंक में गुना करो। 50 25, लास्ट में जीरो चिपका दो, हो गया। ऐसे अगर मान लो कि 70 में हमको 25 से गुना करना है, ठीक है, ऐसे करेंगे। 70 में 25 से हम थोड़ी करेंगे 25 से जीरो में गुना करेंगे, सीधे 70 से 5 में, मतलब 25 से 7 में गुना कर लेंगे। तो 25 सते जितना होगा उतना हम लिखेंगे और उसमें लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, तो गुना कर लो। 7 पंचे 35 के 5 हाथ से 3, 7 दूनी 14, 3 17, पीछे से जीरो चिपका देंगे, हो गया। 70 में 25 से गुना करेंगे तो सिंपल। हमको नंबर से नंबर में गुना करना है, जीरो में गुना ही नहीं करना, जीरो को लास्ट में खाली चिपका देना, ऐसे। साथ में गुना करने का कॉन्सेप्ट में हमारा क्लियर होते चलेगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं क्या? अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन मानते क्या? 700 का 72% मान लो, 72% निकाले। इसका मतलब क्या है कि 700 को 100 भागों में बांटे और उसमें से 72 भाग निकाल के बताया कितना है। मीनिंग हो गया ऐसा। लेकिन बात करें इसको कैलकुलेट करने का, 700 का निकालना है तो का मतलब गुना, 72% तो प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 7 से इसमें गुना कर लेंगे। 7 दूनी 14 के 4 80 लग 7 49 है 50। यानी कि 700 का 72% कितना होगा? 504। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। तो ये था हमारा सिंपल सिंपल कैलकुलेशन था। अब आते हैं थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन पे। अब क्वेश्चन का ऐसा बोल दे क्या, 100 यानी कि 1250 का, थोड़ा थोड़ा लेवल हार्ड करते हैं। 1250 का बोल दे 35% निकालिए। 1250 का 35%, तो क्या करेंगे? तो 1250 गुने 35 बटा 100, ऐसा करेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अभी और भी कटेगा, तो काट उठ के जितना कैलकुलेट करोगे वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी कैलकुलेशन को इतना लंबा करेंगे, ये तो थोड़ा सा छोटा भी है, तो किसी भी कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कैलकुलेशन को शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फ्रैक्शंस हमको ध्यान में रखना होगा। अब जैसे बोल रहे हैं क्या, 100 का 50% निकालें। तो जैसा कि आपको पता है 50 का प्रतिशत का मतलब होता है आधा। किसी भी अमाउंट का 50% उसका मतलब उसका आधा। तो सीधे बोल दीजिएगा 100 का 50% 50 होगा, आधा उसका। बोलेगा 5000 का 50% निकालिए, जब इसमें क्या बोलोगे? 50% का मतलब होता है आधा,
काहे का हम पूरा कैलकुलेट करना जाए। 50% का मतलब आधा, यानी कि 5,000 का आधा हो जाएगा 2,500, 2,500 रुपया, ऐसे करके बोल सकते हैं। अगर बोला जाए 7200 का 50% निकालिए तो क्या बोलिएगा, 50% का मतलब होता है आधा, तो 7200 का आधा कर दो, हो जाएगा 3600। तो ये हमारा हो गया सिंपल एकदम शॉर्ट कैलकुलेशन, जिसमें हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन अगर हमको करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे कैलकुलेशन करने में जो जो हेल्प करेगा उसको पहले हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम करते हैं क्या, वन का मतलब आपको पता है क्या होता है। वन वन का मतलब होता है 100%। 100% है, यानी कहने का मतलब जो अमाउंट था उतना का उतना ही है। जैसे होता है ना 100 का 100% वैसा का वैसा ही रह गया। उसके बाद 1/2 को क्या बोलते हैं, तब 50%। हमारा बेसिक है। 1/2 को हम लोग बोलते हैं 50%। हम निकालना चाहो तो 1/2 किसी भी नंबर को, अब अभी तक बताया परसेंटेज रहता है तो उसको रिवर्स कर, परसेंटेज हटाया के क्या बोलते हैं, ऐसे कर दिए। हम मान लेते हैं कि 72 को उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुना कर देंगे। बस 72 को परसेंट में गुना करेंगे तो 72 100%। ठीक है। मान लो कि 7/12 को हमको परसेंट में बदलना है, चाहे 7/12 छोड़ दो, 7 कर दो 16, 7/16 को हमको परसेंट में बदलना है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, सीधे 100% से गुना करेंगे। उसी तरह मान लो कि 7/5 को हमको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे, काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 140% हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, परसेंट से हटाना है तो 100 से, यानी कि परसेंट से हटाने का तरीका तो आपको पता ही है, परसेंट हटाना है बटा में 100 लगा देना, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना कर देना। चलिए मैं एक और गुना करके बताते हैं आपको। मान लेते हैं 1/2 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 2 से ही 50 बार में कट जाएगा, यानी कि 50%। यानी कि 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। जैसा कि आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। अब इन सभी परसेंटेज वैल्यू का बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाला है। अब जैसे आपको बोलेंगे क्या, सिंपल एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन कि अब बताइए, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 3300 रुपया का, 3300 का 33.33% कितना होगा, 3300 का 33.33% कितना होगा। तो आपके लिए कैलकुलेशन तो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 33.33% को हम लोग बोलते हैं 1/3। ध्यान से देखिएगा, 33.33% क्या बोलते हैं हम लोग, 1/3। 33%, 33.33% निकालना है, इसका मतलब उसका 1/3 कर देना है। 3300 का 33.33% मतलब 3300 को बटा गुणे 1/3%, 3 से 1 कट जाएगा, 11 बार में 1100 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कैलकुलेशन जो है, ये दशमलव वाले सिंपल कैलकुलेशन तो बन भी जाते हैं, दशमलव वाला बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। अगर 1/3 आएगा कहीं पे भी तो 1/3 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अभी 1/3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 का मतलब कितना परसेंट होता है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे, तो क्या हो गया, इनके 100/3 हो गया। 100 में 3 से भाग देंगे तो 33.1/3 आएगा, या फिर 33.33%, इतना परसेंट आ जाएगा। यानी कि 1/3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 33.1/3%, या 33.33%। अब ऐसे कैलकुलेशंस जो है बड़ी आसानी से करना है, ऐसे कैलकुलेशंस को आसानी से करने के लिए इन सभी चीज़ों को तो हमको फोकस करना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग आगे आते हैं 1/3 को, उसी तरह 1/4 को क्या कितना परसेंट बोलेंगे, साथ में नोट कर लेना, ये आपको माइंड में याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करोगे इन चीज़ों को तब तक आप आसानी से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। समय लगेगा तो आपसे आगे बहुत सारा एग्जाम में होने के लिए होता है, ठीक है। आपसे आगे हो गया, एक प्रश्न भी आगे हो गया तो आपसे उससे एक प्रश्न पीछे हो जाएगा, एक प्रश्न पीछे होने का मतलब हजारों रैंकिंग पीछे हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए हमारा कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है, और उसमें बेसिक चीज़ें ये है। 1/4 को कितना परसेंट बोलते हैं, तो परसेंट में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100% से गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा 25 बार में कट जाएगा, देखो ना, 100 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/4 को 25% बोला जाता है। यानी किसी भी चीज़ का 25% निकालना है, इसका मतलब से क्या कर देना है, 1/4 कर देना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का 33.1/3% या फिर 33.33% निकालना है, इसका मतलब उसका एक तिहाई कर देना, 1/3 कर देना है। 50% निकालना है, इसका मतलब 1/2 कर देना है। अब 1/5 को क्या बोलेंगे, ऐसे करके हम लोग जो इंपॉर्टेंट से उसी को कैलकुलेट करेंगे, अनलिमिटेड नहीं करना, लगभग 25 के आसपास तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1/1 अर्थात 1 को बोले 100%,
1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 1/5 परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं 100% से। तो ये 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया, यानी कि 1/5 को 20% बोला जाता है, तो ये 20% हो गया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं 1/6 को क्या बोलेंगे, तो परसेंट में बदलना है तो 1/6 में 100 से गुना कर देंगे, तो 100 में 6 से भाग देते हैं, तो 6 से भाग देंगे तो 6 हो गए कम 6, 4 जीरो 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये काम करते हैं 6 1 36, 4.0 मतलब 36 ऐसे करके देख रहे हैं 16.6% के आसपास आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे 16.6% के आसपास। कैलकुलेट अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, देख लो इसमें। अब इसमें 6 1 36 या फिर 4 जीरो आएगा, तो फिर 6 से भाग देंगे तो 6 यानी कि 16.66%, या पर अनुपात में देखें यानी कि फ्रैक्शन में तो भाग देते हैं तो कितना बार में लगा 16 6 96, 4/6 बच रहा है 2/3, यानी कहने का मतलब आ जाएगा इसका दूसरा हो जाएगा 16.2/3%, 16.66% बोले तब, या 16.2/3% बोले तब। ठीक है, अब बात करते हैं 1/7 को कितना लिखेंगे, तो 1/7 को लिखना है यानी कि 1/7 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 में 7 से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, 7 एकम 7, 3 जीरो 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा दशमलव देंगे 0, 7 दूनी 14, फिर 6 जीरो 7 8 56, फिर 4 बचेगा, ऐसे लगभग दशमलव के 2 अंक तक काफ़ी है हमारे लिए। तो 1/7 को बोला जाता है कितना 14.28%। अब बोलोगे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, मेन क्वेश्चन ये है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताते हैं। अब जैसे मान लो कि 1/7 को हम 100% से गुना कर रहे हैं, तो हमको 100/7 आ रहा है, इसका मतलब हमको 100 में 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7, 3 जीरो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा 2, तो 14 तो हमारा करेक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया। ठीक है, अब 2 में 7 से भाग देना बचा हुआ है, क्योंकि 2 शेषफल बचेगा तो लास्टली भाग देते ही है ना, तो 2 में 7 से भाग देना बचा हुआ है, यानी कि 2 में अभी भी 7 से भाग देना बचा हुआ है, ऐसे लिख देंगे। इसी को हम सिंपल बोलते हैं फ्रैक्शन में। शेषफल ऊपर, जो भाग दिए उसको आगे, शेषफल को ऊपर, बटा में टोटल वैल्यू जिससे भाग दे रहे थे वो। अगर मान लेते हैं कि भाग देते हैं क्या 1/8 में, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा 1/8 में 100% से गुना करेंगे, तो यानी कि 100/8 आएगा। अब 100/8 को भाग देंगे तो इस तरफ देंगे 100/8, यानी कि 100 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 जीरो 8 दूनी 16, 4 बच गया। अब देखो 12 तक एक एब्सोल्यूट नंबर आ चुका है, तो 12 ठीक है। शेषफल कितना बचा 4, भाग किससे दे रहे थे 8 से। अब ये भी जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे, जो शेषफल बचा ऊपर, और जो भाग देने के बाद आया उसको इस प्रकार 4 दूनी 8 कट गया, 12.1/2 ऐसे आ जाएगा हमारा वैल्यू, यानी कि 1/8 को 12.1/2% लिखा जा सकता है। तो ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है। अब देखे गया कि 1/7 को कितना बोला जा रहा है 14.28%, या क्या बोला जा सकता है इसको, तो इसको बोला जा सकता है 14.2/7%। ठीक है, अब 1/8 को हम कन्वर्ट करके आपको दिखा दिए, 1/8 को क्या बोला जा सकता है तो 12.5%। ठीक है, यानी कि 12.1/2% ऐसे करके। ठीक है, अब 1/9 को कितना बोलेंगे 1/9 को, फिर उसी तरह अब 100 में 9 से भाग देंगे सीधे 1/9 2/9 ऐसे नॉर्मली। 100 में अब 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 1 जीरो 9 एकम 9, 1 दशमलव देंगे 0। अब देखो फिर 9 एकम 9, अब देखोगे तो इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आएगा, अब देखोगे दशमलव में तो 11.11 आएगा, फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या बच रहा है 11 बार में कटा तो शेषफल 1 बच रहा है, कितना गया हमारा 11.1/9, सिंपल। यानी कि हमारा 1/9 का परसेंटेज कितना होगा 11.1/9%, या 11.11%, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब 1/10 को कितना परसेंट बोलेंगे, तो 100 में 10 से भाग दे दो सिंपली, 100 में 10 10 बार में कट जाएगा, यानी 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब 100 में 11 से भाग दोगे तो कुछ आएगा ही ना, तो ये खुद से आपको कैलकुलेट करना है। अब रैंडमली हम कैलकुलेट करना आपको सिखा दिए हैं।
हम डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा हम डायरेक्टली लिख देते हैं। अब देखो 100 में 11 से भाग दोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो हमारा कितना आएगा, तो 9.09% के आसपास आएगा। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो फ्रैक्शन में आएगा 9:1/11%, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/12 को कितना लिखेंगे, 1/12 को लिखेंगे जब एक, क्या करेंगे, 1/12 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो आएगा 8.33%, या हमारा आ जाएगा 8 पूर्णांक, अब 12×96, 4 बच रहा है, 4 में 12 से भाग देना रह गया, तो 4/3, 1/3 यानी कि 8.1/3%। अब हर एक वैल्यू को ध्यान में रखना है, याद भी करना है। अब इसे आप देख रहे हैं ना, हम यहाँ से लेकर लिखते जा रहे हैं, तो 12 तक आ गए। फिर 1/13 को कितना बोलेंगे, तो 1/13 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 से गुना करेंगे तो यानी कि 100/13, तो 100 में जब 13 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा दशमलव में 7.69%, या 13.9/13%। इसी तरह 1/14 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 में 14 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 7.14%, या अब देखो 14×98, तो ये तो लग गया हमारा 14 बार में, सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे, 7 बार में भाग लग गया, 14×97, 7 बार में भाग लगा, 2 शेषफल बच रहा है, उसमें 14 से भाग देना भी बचल है, तो 2 से ही 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7.1/7%। ऐसे हम लोग आते हैं 1/15 को क्या बोलेंगे, 1/15 में कितना परसेंट होगा, 1/15 यानी कि 100 में 15 से हम भाग देंगे, 100 में 15 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 6.66%, या लगभग है तो 6.67%। अब भाग देंगे तो 15×6=90, यानी कि अगर याद देखें तो 6.9, 15×6=90, तो 10 बच रहा है, 10/15, यानी कि 2 बार में 3 बार में, यानी कि 6.2/3%, यानी कि 1/15 को लिखा जा सकता है 6.2/3%, या 6.67%। उसी तरह 1/16 को, 1/16 को क्या लिखा जा सकता है, तो भाग देंगे 100 में 16 से, तो 6.25%, या देखोगे तो 6.1696, 4/16, इसे 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 6.1/4% लिखा जा सकता है। 1/17 को कितना लिखा जाएगा, 1/17 को यानी कि 17 से भाग देंगे, 17 से भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, 5.88% लगभग, या 5 बार में भाग 17×5=85, 15 बच गया, तो 15/17% फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब आ जाओ 1/18 में भाग देने के लिए, एक मतलब 100 में 18 से भाग देंगे, तो 100 में 18 से भाग देंगे तो हमारा 5.55% आएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो 18×5=90, तो 10 हमारा बच रहा है 18, यानी कि लगभग 5.5/9%। ऐसे 1/19 को परसेंट में बदलेंगे, कितना आ जाएगा, तो 1 में 19 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5.26%, या 19×5=95 चला जाएगा, तो 5 बटेगा बटे 19, 5/5/19%। ऐसे अब 1/20 को क्या लिख सकते हैं, 1/20 को लिखा जा सकता है, 1 में 20 से भाग देंगे तो हमारा सीधे 5% बार में कट जाएगा, देखो ना, भाग देना है 100 में 20 है, 20×5 = 100, 5% बार में कट जाएगा। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अब अगला आने वाला है 1/25, 1/25 से 100 में 25 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 4%। इतना जो हमारा वैल्यू आपको दिख रहा है, ये सभी के सभी हमारा इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस है। अब इसका कैसे यूज करना है हम आपको यूज करना बताते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट है 1 का मतलब 100%, साथ में रिपीट करो जिससे माइंड में ये याद होना शुरू हो जाए, जब तक याद नहीं होता तब कैलकुलेशन आप आसान नहीं कर सकते, ठीक है। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, या 33.33%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16.66%, या 16.2/3%, 1/7 का मतलब 14.28%, या 14.2/7%, 1/8 का मतलब 12.1/2%, या फिर इसको बोले तो 12.50% भी कह सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद 1/9 का मतलब है 11.1/9% या 11.11%। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 का मतलब 9.09% या 9.1/11%। 1/12 का मतलब 8.33% या 8.1/3%। 1/13 का मतलब 7.69% या 13.9/13%। 1/14 का मतलब 7.14% या 7.1/7%। ऐसे 1/15 का वही है 14.67% या 6.2/3%। 1/16 का मतलब 6.25% या 6.1/4%। 1/17 का मतलब 5.88% या 5.15/17%। 1/18 का मतलब 5.55% या 5.5/9%। उसके बाद 1/19 का मतलब 5.26% या 5.5/19%। 1/20 का मतलब सीधे 5%। और 1/25 का मतलब 4%। अब इसका मतलब हम समझाते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, अब बोलेगा क्या, 2500 का 4% निकाल के बताइए। 2500 का 4%। अब इसका फायदा हम इसको दोनों मेथड से करके बताते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। तो 2500 का 4%, तो 2500 गुने परसेंटेज हटाएगा बटा में 100 डालेंगे, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो घटेगा, 2500 का 100। ऐसे ऐसे कैलकुलेट करोगे। ये तो थोड़ा सा आसान फ्रैक्शन था। अब 4% का मतलब होता है 1/25। आपको दिमाग में है पहले से। तो 2500 का 4% निकालना है मतलब 1/25 निकालना है। 25 से 25 एक बार में कट गया, यानी कि 100 बार में सीधे 100 आ गया। ये तो आसान फ्रैक्शन था, तो आपको लगा कि सब कुछ आसान है, नॉर्मल है, ठीक है। अब मान के चलो सिंपल ऐसे 50,000 ऐसे दे दिया। 50,000 का आप इस तरह दे दे क्या 4% निकालें, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, तो सिंपल 50,000 4% मतलब 1/25 होता है। 25 से ही 50 कट जाएगा 2 बार में, इसका पीछे का 3 जीरो इसको पीछे आ गया, यानी कि हमारा हो गया 2000। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस करने में आपका आसान हो जाएगा काम। अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ऐसे 7250 का 10% निकालिए। तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 7250 में 1/10 से गुना कर देना, जीरो से जीरो कट जाएगा, 725 हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रैक्शन का यूज है। फ्रैक्शन का यूज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप पहले इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है इस पे आधारित सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि लगभग 50 प्लस होने चाहिए, जिससे आपको फ्रैक्शंस हर हाल में क्लियर ही हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका फ्रैक्शन हर हाल में क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अब इसको हर हाल में नोट करके और याद करके आना है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इतना रिक्वेस्ट तो आप को फॉलो कर ही सकते हैं। चलिए, तो ठीक है।